नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24। मैं हरपाल सिंह। आज हम डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जहां पर जो ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया, जिसमें 24, 25, 26, 27, 28 और आसपास के ग्रामीणों ने इसका डंपिंग ग्राउंड यहां शिफ्ट करने का विरोध यहां पर किया, क्योंकि इस ग्राउंड को यहां शिफ्ट करने का कोई महज महत्व नहीं बनता, क्योंकि 500 मीटर दूर ही जो ग्राउंड को शिफ्ट किया जा रहा है, या तो इसे 4 या 5-6 किलोमीटर के आसपास जो है इसको शिफ्ट किया जाए, अन्यथा यहाँ इसको शिफ्ट करने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इसके यहाँ शिफ्ट करने से जो पहले ही वायु प्रदूषण यहाँ फैला हुआ है, पानी का स्तर जो है बहुत ही गंदा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है डंपिंग ग्राउंड यहाँ शिफ्ट करने पर यहाँ से पेड़ काटे जाएंगे और जो है जो जंगली जानवर यहाँ हैं उन सब का नुकसान यहाँ पर होगा। यहाँ के ग्रामीणों ने इसलिए यहाँ पर रोष प्रकट किया और ग्रामीणों ने के अलावा यहाँ पर जो है कांग्रेस के पूर्व डिप्टी CM विनय बंसल और इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी, जो कांग्रेस के अधिकारी वो यहाँ पर पहुँचे और आप यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर आए और जो फोर्स है यहाँ पर लगाई गई, तो यहाँ पर पूर्व मेयर डिप्टी CM कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों, हाउस ओनर एसोसिएशन के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, जैसा कि मुझसे पूर्व बोलते हुए सभी वक्ताओं ने नमस्कार बहन दिया, बताया आपको, और ये बात बिल्कुल सत्य भी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता, उससे कई किलोमीटर तक नहीं बन सकता। आपका अकेले का नहीं है, हमारे सबका संघर्ष है। हम आपके भाई साहब के बेटे हैं। अगर 3 दिन के अंदर सरकार ने अपना यह फैसला वापस नहीं लिया, हम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी हालत में सर माइक किसी भी हालत में डंपिंग ग्राउंड नहीं हमारा पूरा धन्यवाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। उससे आगे गए और देखे तो अगर 3 दिन में सरकार ने इसका फैसला ये नहीं लिया वापस, एक सरकार ने जब 600 दिन का प्रोग्राम बनाया, 600 दिन पूरे हो गए सरकार के, प्रगति और विकास की तरफ बढ़ता है। ये दिन वैसे ही पूरे ही होने वाले 600 दिन समय पूरे मालूम भी एसोसिएशन के पास आया था, सवालिक वासमंच की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, चंद्रमोहन जी ने निर्देश दिए थे। आज भी मैंने सीन साहब से बात की, जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे। हम इनके साथ, जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा, एसोसिएशन के साथ एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो भी प्रोसीड करेगी लीगल मैटर्स के अंदर, इनको जो भी डॉक्यूमेंट के, अभी मैडम बोल रहे हैं इनके भी डॉक्यूमेंट मैंने देखे। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी लिखा कि 2018 में भी यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए। मैडम ने, हमारे जो मेयर थे, इन्होंने 2017 में CM को भी लिखा, डॉक्टर को भी लिखा कि यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए ग्राउंड, अपना ये डंपिंग ग्राउंड। तो मेरी आपसे यही, आज हम यही शासन देने आए हैं सभी एसोसिएशन को, सभी लोगों को, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, आम आदमी से जुड़ी समस्या है। तो चंद्रमोहन जी की पूरी टीम इनके नेतृत्व में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और आने वाले टाइम में जहाँ भी कोर्ट में हमारी जरूरत होगी, मैं आई एम आल्सो एडवोकेट, और भी साथी जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी, रावत साहब भी एडवोकेट है, मैडम के बेटे भी एडवोकेट है, इनको पूरी टीम हमारे पास है, और भी सलीम साहब भी हम हेल्प कर रहे हैं। जहाँ भी लीगल भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ करेंगे। ठीक है। आज जो डंपिंग ग्राउंड पे जो इकट्ठे हुए हैं लोग, से ये क्या मामला है? ये एक छोटी सी हमारी दरख्वास्त है सरकार से। हमने 11 तारीख को DC के नाम पर एक ज्ञापन भी दिया, मेयर को भी एक ज्ञापन दिया, कुलभूषण जी को। डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे 23 सेक्टर में काफ़ी समय से गग्गरबार सेक्टर के जितने भी निवासी हैं उनको परेशान कर रहा है, और आज जब सरकार के पास मौका है, सरकार इसे सेक्टर 23 से शिफ्ट कर रही है। सरकार से हमारी ये मांग है कि इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रिहायशी एरिया से शिफ्ट किया जाए, लेकिन सरकार ने एक कोने से उठा के दूसरे कोने में डंपिंग ग्राउंड लगा दिया, जिससे गग्गरबार सेक्टर के जितने भी निवासी हैं उनकी परेशानियां हल होने के बजाय दुगनी हो जाएंगी। 2-4 परेशानियां मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो अंडरग्राउंड वाटर है जो पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां रहती हैं। एक ये डंपिंग ग्राउंड शाम के समय में या बारिश होती है, हर रोज़ इतनी स्मेल रहती है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी यहाँ पे एक मानी जाती है, जो मोरनी में, यहाँ पे इसके बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिससे बहुत तरह तरह की परेशानियाँ जानवरों को, जंगली जानवर जो यहाँ पे रहते हैं उनको बहुत तरह की परेशानियाँ रहेंगी। उसके अलावा सरकार का दावा था कि हम एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यहाँ पे बनाएंगे। उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से हम जितना भी कूड़ा होगा उसे प्रोसेस करेंगे, जिससे ना तो स्मेल आएगी और एक कूड़ा खाद में बनके यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
ना तो वो प्लांट बनाया गया, ना सरकार की जितनी भी बताया गया था सरकार द्वारा कुछ भी अभी मांगे हमारी पूरी नहीं की गई हैं, ना हमें अभी तक कोई रिप्लाई मिला। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि एक बार अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर विचार करें और इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर भेज दें। जैसे जो आपने पहले विज्ञापन दिया था उसमें ये कहा गया था कि जो है गवर्नमेंट के पास इसकी एनओसी भी नहीं है जी, वो क्या सही है? हमारा ये मानना है कि सरकार से जब भी हम मांगते हैं कि आपके पास जितनी भी परमिशन है हमें दिखाएं, एक बार हमें पता लगे, क्योंकि सरकार के जल्दबाजी में लिया गया, रातों रात लिया गया फैसला है, रातों रात कोई परमिशन नहीं आती है। तो ये NHAI की और फॉरेस्ट की और NGT की जो परमिशन है 2013 में सरकार द्वारा ली गई थी, जो 2018 में 5 साल के अपना समय के बाद ख़त्म हो गई है। उसके बाद अब जब ये रातों रात फैसला लिया गया है तो हमारा ये मानना है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है, ना इन्होंने अपने अफसरों से कोई सलाह करी, रातों रात इन्होंने फैसला लिया इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ पे बनाने का। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कुछ ग्रामीण भी इकट्ठा हुए हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं वो भी इकट्ठा हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव गोयल जी और कुछ जो अधिक खड़े हैं यहाँ पर। संजीव जी क्या मुद्दा है बताइए। सर हमारा मेन मुद्दा डंपिंग ग्राउंड का है। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण पहले यहाँ से आधा किलोमीटर दूसरी साइड था ये, वहाँ से हमारा सारा पानी ख़राब हो गया है जी, और इसमें से तरह तरह की गैसें निकल रही हैं। हमारे यहाँ सेक्टर में 25% लोग अस्थमेटिक हो गए हैं, कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को है, और ये फिर इसको यहाँ से उठा के कहीं दूर 10 किलोमीटर ले जाने के बजाय सर आधा किलोमीटर दूरी पे ही दोबारा लगाने जा रहे हैं, और उसमें इन्होंने कोई भी NGT की गाइडलाइन पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर इनको प्लांट लगाना है शायद जनता को ना वो होता, अगर ये NGT की सारी गाइडलाइन पूरी करके लगाते शायद कोई इसका विरोध भी ना करता। सर एक तरफ तो सरकार कहती है कि पंचकुला में जो है सौंदर्यीकरण हुआ है वहीं सही था ये, वहीं ठीक है। अगर उससे ही जहाँ ये लगा हुआ था ये वहीं ठीक है, सिर्फ सरकार अपनी कुछ राजनीति रोटियां सेकने के मारे जी इसने उठाकर हमारे दूसरे सिरे पर चेपना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल दिल्ली बनाने वाली बात है। दिल्ली से भी बदतर होएगा जी, ये दिल्ली से भी बदतर होएगा। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है सरकार ऑक्सीजन 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 का डंडोरा पीट रही है, और जहाँ ऑक्सीजन लगाना है वहाँ प्लांट लगा दो सर। यहाँ प्लांटों के गाँव काट रहे हैं यहाँ पे। अगर ये इतना सुंदर और बढ़िया है, 5 सेक्टर में 10 एकड़ की साइट शालीमार माल के साथ पड़ी है, गुप्ता जी इसको वहाँ लगवाएं शहर के बीच में। अगर इतना सुंदर प्रोजेक्ट है ये वहाँ भी तो दे सकते हैं सर, इसको यहाँ हमारे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं सर? ये लड़ाई सर हमारी अपने लिए आने वाली पीढ़ी के लिए है। यहाँ था जी मेरा यही है कि आपने जो दिल्ली की बात करी है ये GT रोड है। GT रोड पर तो वैसे ही सोचना चाहिए। मैं कल यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ पर 50 गौवां और बैल खड़े थे, और जो आ रहे हैं विकास दिखे रहे सब जी कौन सी जगह विकास करे ये तो बता दें। मैं चलो हिंदुस्तान की नहीं बात करता, पंचकूले के बता दें कौन सा विकास करे, पंचकूले में कौन सा विकास करे। 17 सेक्टर में उधर रेलवे स्टेशन करनी पई अपने कहीं उधर ले मैं जगह उधर ले जावे। ਉਹਦੀ इतनी अकल खराब होगी कि उसनों समझ नहीं आता कि भी जनता नाल किस तरह व्यवहार करना किस तरह नहीं करना। ये फिर जे उन्होंने कहने हैं, अगर जे कोई बोलता वो कहने जे तो देशद्रोही है। अब आज तक यही पता नहीं लग गया देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। आप बताइए सर। मैं तो भगवान दास मित्तल जी है और जनरल सेक्रेटरी RWA सेक्टर 25। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो डंपिंग ग्राउंड लगा रहे हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं ठीक है हमारे राजा हैं, राजा काम है प्रजा की पालना करना, ना कि एक जैसे गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि हमने गग्गर पर काफ़ी कार्य कर चुके हैं। देखो जी गग्गर पार वो किस तरह से क्या कार्य कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। आज तक तो कोई कार्य कोई रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ पर सबसे बड़े कार्य कहते कर रहे हैं, क्या उन्होंने उनसे पूछा जाए। 25 सेक्टर का कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, या तो हमें 24 सेक्टर से घूम के आना पड़ता है, या 26 सेक्टर से घूमना पड़ता है, या हाईवे से पुलिस लाइन के ऊपर से आके घूमना पड़ता है। तो क्या सुधार का काम किया, क्या सुधार किया? लोगों की ज़िंदगी से एक साथ खिलवाड़ करना। ऑलरेडी 4 ट्यूबवेल सेक्टर 25 के बंद हो चुके हैं डंपिंग ग्राउंड की वजह से। उनके सैंपल फेल आए थे जो कि बंद हो गए थे। अब वो एक किनारे से दूसरी जगह आ रहे हैं, तो क्या इस साइड के ये भी ट्यूबवेल बंद करना चाहते हैं? लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना अगर वो विकास कहते हैं तो मैं मानता हूँ ये विकास है। जो विकास की बात करते हैं, विकास है कहाँ? क्या विकास किया उन्होंने? लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना विकास मानते हैं वो। अगर हम बोलते हैं, हाँ जी बताइए। वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। जैसे जब विकास कार्य का यहाँ पे CM साहब ने उद्घाटन किया था कि हम विकास करेंगे इस साइड में, तो चंद्रमोहन जी ने भी उनको कहा था कि आप मुझे कार्य बताएंगे क्या क्या कार्य आपने किए। हाँ जी, तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था कि हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे कार्य आके देखें। कार्य हम यहाँ रह रहे हैं, 25 सेक्टर के वासी हैं, हमें तो कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा।
पहले ने जो कहा था इधर पीछे सेक्टर बना रहे थे 25A, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर वो झील बनाई जा रही थी, वो कैंसिल कर दी गई है। फिर पार्क कह रहे थे 18 एकड़ में पार्क बनेगा, जो कि सीमेंट के छोटा सा रह गया। वहाँ पर कमर्शियल फ़ायदे के लिए और बैंकेट हॉल वगैरह, होटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो विकास अगर उसे कहते तो मान लेते हैं। कल तो सीएम साहब मोरनी में भी उद्घाटन कर रहे तो मोरनी में, लेकिन उधर मोरनी में उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ जिंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे उद्घाटन का क्या फ़ायदा? तो क्या उनका पर्यावरण वो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जी, कौन यहाँ पर आएगा? टूरिस्ट कौन आएगा जब इतनी हाल बहुत ये? इससे यहाँ से मोरनी कितनी दूर आप समझते हैं? मोरनी की रोड सिर्फ 1 किलोमीटर पे भी नहीं है, तो वहाँ भी बदबू जाएगी, वहाँ का पानी भी प्रदूषित होगा। तो टूरिस्ट है कैसे आएगा? एक तरह से टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पेड़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वन को बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर ये लगाते हैं डंपिंग ग्राउंड, तो कितने पेड़ काटने पड़ेंगे इनसे पूछा जाए। कम से कम 300-400 पेड़ काटना पड़ेगा, 300-400 पेड़ों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। आसपास जानवर कितने हैं, वाइल्ड लाइफ है साथ में, तो कितने जानवर मरेंगे? क्या इनको कोई ध्यान नहीं है उनका? प्रजा पालक हैं ये, प्रजा रक्षक नहीं भक्षक बनने जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका मतलब सत्यानाश कर रहे हैं, उनको बीमारियों में पलेंगे वो। ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर शोरा बहुत है, और अब ये नीचे गिल्ट आ जाएगी, नीचे पानी के अंदर दूषित पानी पीने को हम लोग मजबूर रहेंगे। क्या इसी वजह से उन्होंने यहाँ प्लाट बेचे थे? इनसे निवेदन अब भी बार बार यही निवेदन करते हैं कि इस डंपिंग ग्राउंड को उठाकर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे लेके जाया जाए, जिससे बाकी किसी भी निवासी को कोई दिक्कत ना हो। आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका शुक्रिया अदा करेंगी। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे ही, लेकिन प्रजा को प्रजा के पालक की तरह ही रहना चाहिए। उनको रक्षक हैं तो भक्षक मत बने, इसे यही निवेदन करेंगे हम। तो आपने लोगों के विचार सुने। लोगों ने यही कहा है कि जो यहाँ पर आए हैं कि डंपिंग ग्राउंड को यहाँ शिफ्ट न किया है, इसको तकरीबन दूर शिफ्ट कर दिया जाए। तो आपने सारी जानकारी यहाँ पर ली, और तब आप आगे की जानकारी लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।